हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है द ड्रीमर्स। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक है। आप लोग स्टोरी के साथ जुड़े रहिए। कहानी में दिखाया गया है एक भाई बहन की स्टोरी। तो दोस्तों, आप स्टोरी देखिए और बताइए इस रिश्ते को आप क्या कहेंगे। कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल है और स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की है। थोड़ी देर के लिए आपको सस्पेंस में और आपका दिमाग खराब कर सकती है, इसलिए स्टोरी को नॉर्मल होकर देखें। यह एक स्टोरी है, बस सिर्फ स्टोरी। दोस्तों, मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं मैथ्यू को, जो फ्रांस के एक बहुत ही बड़े शहर में आता है, जहां पर स्टूडेंट को लेकर कुछ बड़े आंदोलन चल रहे हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि मैथ्यू इस शहर में रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है। तो उसकी मुलाकात हैरी नाम के एक बंदे से होती है, जिसकी बहन इसाबेल बहुत ही खूबसूरत है। हम देखते हैं इसाबेल, हैरी दोनों बचपन से एक ही साथ एक ही घर में रह रहे हैं। फिर हम देखते हैं मैथ्यू को। मैथ्यू जब पहली बार इसाबेल को देखता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है। अब तीनों एक साथ जा रहे होते हैं घर, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैथ्यू और हैरी काफी आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं मैथ्यू इस शहर में बहुत ही मुश्किल से आया है और उसके पास वापस जाने का कोई कारण नहीं है। वह तो इस शहर में ही रहेगा और यहाँ पर कुछ बनने के लिए आया है। तभी हमें पता चलता है कि कल हैरी के मॉम डैड घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, और यह बात जैसे ही उसे पता चलती है तो वह मैथ्यू को अपने घर बुला लेता है। हम देखते हैं कि मैथ्यू, हैरी और उसकी बहन इसाबेल अब तीनों एक साथ थे। इसाबेल, हैरी के मॉम डैड मैथ्यू को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वह मैथ्यू का बहुत ही इज्जत करते हैं और उससे कहते हैं कि मैथ्यू, तुम हमारे घर पर ही रहना, हम लोग वापस आ जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कोई घर ढूंढूंगा। यह बात मैथ्यू को बहुत ज्यादा पसंद आती है और हैरी भी चाहता था कि मैथ्यू यहीं पर रहे, और साथ ही इसाबेल भी चाहता थी। अब कुछ दिन जब मैथ्यू इन दोनों के साथ इनके घर पर रुकता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैथ्यू एक अजीब घटना देखता है, और वह देखता है कि इसाबेल हैरी के साथ रह रही है, यानी कि उसके साथ उसके रूम में रात भर सोती है। मैथ्यू इसाबेल से प्यार करने लगा था और वह उससे कहता है, इसाबेल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुबह होती है और हमें दिखाया जाता है कि हैरी के मॉम डैड अब यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। वो लोग जैसे ही घर से जाते हैं तो अब ये लोग तीनों घर पर अकेले हो जाते हैं। अब इनकी यहाँ से अय्यासियाँ शुरू हो जाएंगी और कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं सुबह होते ही इसाबेल मैथ्यू के रूम में जाती है और उससे कहती है, तुम बहुत ही हॉट हो और काफी स्मार्ट भी हो। इधर हम देखते हैं कि इसाबेल हैरी के साथ भी रहती है। इसाबेल, हैरी एक ही बाथरूम में नहाते हैं और यह काफी कमाल का सीन होता है। मैथ्यू, जैसे जैसे मैथ्यू यहाँ पर रहता जाता है उसे इन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। बट मैथ्यू को यह बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों कैसे भाई बहन है। उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आखिर में अब वह परेशान हो चुका था, इसलिए वह इजाबेल से कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो, तुम अपने भाई के साथ कैसे सो सकती हो। इजाबेल कहती है कि हम लोग दुनिया से मतलब नहीं रखते, मुझे हैरी पसंद है और हैरी को मैं पसंद हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम इस घर में रह सकते हो या तो जा सकते हो। यह सुन के मैथ्यू कहता है, कोई बात नहीं, तुम गुस्सा ना करो, मैं यहीं पर रहूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हैरी मैथ्यू से कहता है, तुम मेरे बहन के साथ रह सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनने के बाद मैथ्यू कहता है, मुझे तुम्हारी बहन बहुत पसंद है और मैं उससे प्यार भी करता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ एक रात सो जाऊँ। उससे कहता है, हैरी कहता है, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और तुम्हें यह पसंद है तो बिल्कुल कर सकते हो। तभी उसकी बहन वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे भी मैथ्यू तुम बहुत पसंद हो, तुम मेरे साथ रह सकते हो। अब हम देखते हैं कि हैरी अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मैथ्यू के साथ रखता है, यानी कि दोनों फिजिकल हो जाते हैं। और यह सब कुछ हैरी अपनी आंखों से देख रहा होता है। साथ ही वह आमलेट बनाता है और उन दोनों को खाने के लिए भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं हैरी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। फिर मैथ्यू उसके लिए कुछ दवा लेकर आता है। मैथ्यू, हैरी और इजाबेल सब एक साथ बैठे होते हैं। इसके बाद एक रोमांटिक सीन शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब तीनों एक साथ एल्टीमेट होते हैं, और यह सीन भी काफी खूबसूरत होता है। सीन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप लोग इस मूवी को मिस मत करिएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मैथ्यू और दोनों एक साथ काफी वक्त तक एक साथ ही रहने लगते हैं। यह बात हैरी को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि वह धीरे धीरे इजाबेल से दूर हो रहा था और उसे इजाबेल बहुत ज्यादा पसंद थी। इजाबेल भी मैथ्यू से ज्यादा हैरी को पसंद करती थी, क्योंकि हैरी और इजाबेल काफी समय से एक साथ है, यानी कि मानो बचपन से। लेकिन इधर हम देखते हैं कि मैथ्यू अभी नया था, इसलिए इजाबेल को
मैथ्यू बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मैथ्यू के इंटीमेट होने के बाद हम देखते हैं कि इज़ाबेल जाकर हैरी के साथ सो जाती है। नीचे मैथ्यू अलग सो रहा होता है। सुबह होते ही सब डिनर टेबल पर होते हैं, जहाँ पर इज़ाबेल मैथ्यू के लिए एक शानदार डिश बनाती है। हैरी मैथ्यू से कहता है, तुम इसे खाओ और बताओ तुम्हें कैसा लगा। मैथ्यू कहता है, मुझे बहुत ही पसंद है इज़ाबेल, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही यह बात हैरी सुनता है तो वह उसे समझाता है कि मैं और इज़ाबेल एक बचपन से साथ हैं और मैं उसे तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। और जैसे ही मैथ्यू यह सुनता है तो उसे समझाता है कि तुम्हारी बहन है, तुम अपने बहन के साथ पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। यह बात सुनने के बाद उसे बहुत ही बुरा लगता है और हम देखते हैं कि इज़ाबेल खुद ही मैथ्यू को डांटती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है, तुम यहाँ से निकल जाओ। बट इसके बाद तीनों एक ही साथ सावर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह हैरी के साथ एंटीमेट होती है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सभी यानी कि तीनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं मैथ्यू इज़ाबेल से कहता है, क्यों ना हम बाहर घूमने चले, और तीनों दोस्त एक ही साथ बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं ये तीनों की जोड़ी बाहर घूमने के लिए जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इज़ाबेल को बहुत सब कुछ पसंद आ रहा था। वह मैथ्यू से कहती है कि मैं बहुत दिनों बाद बाहर गई हूँ और मुझे बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब वह मैथ्यू के काफ़ी करीब होने लगी थी। यह बात हैरी देखता है और उसे जेलस फील होता है। लेकिन तभी इज़ाबेल को जैसे पता चलता है कि हैरी को यह जेलस लग रहा है, यानी कि हैरी जेलस है, वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हैरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो लोग एक ही बेड पर तीनों जाकर सो जाते हैं और तीनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे होते हैं, इसलिए उन्हें होश नहीं होता। अब तीनों विदाउट कपड़े एक ही बेड पर सो रहे थे। सुबह होते ही वो लोग नींद में आ जाते हैं और उनकी काफ़ी गहरी नींद आ जाती है। अब हम देखते हैं सुबह उनके मॉम डैड घर पर आ चुके हैं। हैरी, मैथ्यू और साथ ही इज़ाबेल तीनों एक ही बेड पर होते हैं और जैसे ही उनके मॉम डैड यह देखते हैं तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन उन्हें जगाने के बजाय ये लोग घर से ही अलविदा ले लेते हैं। हैरी और इज़ाबेल के डैड हम देखते हैं कि वहाँ पर एक चेक यानी कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट रख कर दोनों कार में बैठकर वापस वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह होते ही जैसे इज़ाबेल उठती है तो वह चेक देखती है और उसे जैसे पता चलता है कि मॉम डैड को सब कुछ पता चल गया है और वो लोग हमें ऐसे देखकर यहाँ से जा चुके हैं, तो उसका दिल टूट जाता है। वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। वह जाती है, गैस पाइप लाती है और गैस पाइप से लाकर बेड पर लेट जाती है। गैस लीक रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ गया था। तभी उनकी खिड़की पर एक पत्थर आकर गिरता है और उनके कांच को तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कांच टूटने के बाद वहां पर अचानक से इज़ाबेल और सभी लोग जग जाते हैं। हैरी कहता है, इज़ाबेल तुम क्या कर रही थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर वो लोग जाकर आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और मैथ्यू इन दोनों को छोड़कर चला जाता है। हैरी और इज़ाबेल दोनों एक साथ होते हैं।